श्री कृष्ण कहते हैं काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा को आत्म विनाश के नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसलिए सबको इनका त्याग करना चाहिए। श्री कृष्ण अब आसुरी प्रवृत्ति के मूल कारणों का वर्णन करते हैं तथा काम, क्रोध और लोभ को इसके 3 तुच्छ कारण बताते हैं। इससे पहले श्लोक 3.36 में अर्जुन ने पूछा था कि लोग न चाहते हुए भी पाप करने के लिए क्यों प्रेरित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि ये लालसा ही है जो बाद में क्रोध में परिवर्तित हो जाती है और ये संसार का सर्वनाश करने वाली शत्रु है। श्लोक 2.62 की टिप्पणी में किए गए विस्तृत वर्णन के अनुसार लोभ काम वासना में भी परिवर्तित होता है। इस प्रकार काम, क्रोध और लोभ ही ऐसी आधारशिलाएं हैं जहां से आसुरी अवगुण विकसित होते हैं। ये मन में कटुता उत्पन्न करते हैं और ये इसे अन्य सभी बुराइयों को मार्ग प्रदान करने का उपयुक्त स्थान बनाते हैं। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण इन्हें नरक के द्वार के रूप में चिन्हित करते हैं और विशेष रूप से आत्म विनाश से बचने के लिए इनसे दूर रहने का उपदेश देते हैं। आत्म कल्याण के इच्छुक लोगों को इन तीनों से भयभीत रहना सीखना चाहिए और सावधानी पूर्वक अपने व्यक्तित्व में इन्हें प्रविष्ट करने से बचना चाहिए। जो अंधकार रूपी 3 द्वारों से मुक्त होते हैं वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चेष्टा करते हैं और इस प्रकार से परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण काम, क्रोध और लोभ का परित्याग करने के सकारात्मक परिणाम का वर्णन करते हैं। जब तक ये विद्यमान रहते हैं तब तक मनुष्य प्रेय या सुखों के प्रति आकर्षित होते हैं जो आरंभ में तो सुखद लगते हैं परंतु अंत में कटु हो जाते हैं। लेकिन जब भौतिक लालसाएं क्षीण होती हैं तब बुद्धि मोह के प्राकृतिक गुण से मुक्त हो जाती है और वो प्रेम के मार्ग का अनुसरण करने की निकट दृष्टि को समझने लगती है। तब फिर मनुष्य श्रेय मार्ग या सुख की ओर आकर्षित होता है जो वर्तमान में दुखद प्रतीत होता है लेकिन अंत में सुखद बन जाता है। जो लोग श्रेय मार्ग की ओर आकर्षित होते हैं उनके लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वे अपनी आत्मा के आंतरिक कल्याण की चेष्टा आरंभ करते हैं जिससे वे परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। वे जो इच्छाओं के आवेग के अंतर्गत कर्म करते हैं और शास्त्रों के विधि निषेधों को ठुकराते हैं वे न तो पूर्णताएं प्राप्त करते हैं और न ही जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। देवासुर संपद विभाग, योग, धार्मिक ग्रंथ मानव को ज्ञानोदय की यात्रा के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। वे हमें ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं। वे हमें ये उपदेश देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये निर्देश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें विधि और निषेध कहा जाता है। कुछ कर्मों का पालन करने संबंधी निर्देशों को विधि कहा जाता है। कुछ कर्मों का अनुपालन न करने संबंधी निर्देशों को निषेध कहा जाता है। इन दोनों प्रकार की आज्ञाओं का निष्ठापूर्वक पालन करने से मनुष्य पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। किंतु आसुरी प्रकृति के मनुष्यों का मार्ग शास्त्रों के उपदेशों के विपरीत होता है। वे निषेध कर्मों में संलग्न रहते हैं और अनुशंसित कर्मों से दूर रहते हैं। ऐसे लोगों का संदर्भ देते हुए श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो प्रामाणिक मार्ग का त्याग करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं वे अपनी इच्छाओं के आवेगों से प्रेरित होते हैं और वे न तो सच्चा ज्ञान और न ही पूर्ण आनंद तथा नहीं माया के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए ये निश्चित करने के लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार करो और शास्त्रों के निर्देशों व उपदेशों को समझो तथा फिर तदनुसार संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करो। अब श्री कृष्ण इस अध्याय के उपदेशों के अंतिम निष्कर्ष को चित्रित करते हैं। दैवीय और आसुरी प्रवृत्ति के बीच के अंतर की तुलना करते हुए वे स्पष्ट करते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति किस प्रकार से नारकीय जीवन की ओर ले जाती है। इस प्रकार से वे सिद्ध करते हैं कि शास्त्रों के विधि निषेधों को ठुकराने से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब वे ये कहते हुए इस बिंदु को समझाते हैं कि किसी भी कर्म के औचित्य या उसकी हीनता को ज्ञात करने का पूर्ण अधिकार वैदिक शास्त्रों को माना जाता है। कभी कभी अच्छी धारणा वाले लोग भी कहते हैं कि मैं विधि नियमों का पालन नहीं करता
मैं अपने मन की इच्छा के अनुसार कर्म करता हूं। यह बहुत अच्छा है कि मन का अनुसरण किया जाए, लेकिन वे ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका मन उन्हें पथभ्रष्ट नहीं कर रहा है? जैसे कि कहावत है, नरक का मार्ग शुभ विचारों से प्रशस्त है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे अशुभ कर्म जो भ्रम के कारण मन को शुभ प्रतीत होते हैं, हमारे लिए नरक का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस प्रकार शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए ये देखना सदैव उचित रहता है कि क्या हमारा अंत करण वास्तव में उचित दिशा में हमारा पथ प्रदर्शन कर रहा है। मनुस्मृति में भी उल्लेख किया गया है, भूत भव्य भविष्यञ्च सर्वं वेदत प्रसिद्ध्यति। भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित किसी सिद्धांत की प्रामाणिकता वेदों के आधार पर स्थापित होनी चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को शास्त्रों की शिक्षाओं को समझने और तदानुसार कर्म करने का उपदेश देते हुए अपने कथनों का समापन करते हैं।